नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद बीडीए के कड़े तेवर के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले शहर के नियोजित विकास को कैसे लगा रहे हैं पलीता। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ क्षेत्रीय जोनल अधिकारी और जेई तथा उनके मातहत कर्मचारी जहां एक और भवन स्वामियों और बिल्डरों के खिलाफ नोटिस देकर सील करने और एफआईआर के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का कीर्तिमान बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के भीतरी और बाहरी इलाकों में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ बीडीए का बुलडोजर भी गरज रहा है। इतना ही नहीं, बीडीए के वीसी साहब स्वयं बनारस के नियोजित विकास को पलीता लगाने वालों के खिलाफ खुद भी मौके पर जाकर इस बात की ताकीद करते हैं कि अब बनारस में अवैध निर्माण करने वालों की खैर नहीं है। बीडीए के इस कड़े तेवर के बावजूद अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर, भवन स्वामी और प्लाटिंग करने वाले लोगों के सामने इस बात की चुनौती है कि वे किसके भरोसे अपनी करोड़ों की कमाई से बनाई गई प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से छोड़ दें। लिहाजा वे हर इलाके में अवैध निर्माण करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सत्ता के रसूख और सुविधा शुल्क के सामने शहर के तमाम इलाकों में अवैध निर्माण करने वालों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्लाउन टाइम्स की टीम ने जब पीएम मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस के विभिन्न इलाकों की पड़ताल किया तो देखा कि बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ जितनी बड़ी और कड़ी कार्रवाई करके अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश किया, तो अवैध निर्माण करने वालों ने ऐसे अधिकारियों को खुली चुनौती देकर यह साबित कर दिया कि योगी राज में उन्हें अवैध निर्माण करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे की असली सच्चाई हम कैमरे पर बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि किसके इशारे पर बनारस से लेकर मुगल सराय तक हो रहा है अवैध निर्माण। आइए हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं वाराणसी के चेतगंज वार्ड के थाना सिगरा अंतर्गत बिल्डर अनमोल सेठ के अवैध निर्माण को। बता दें कि वाराणसी के प्रतिष्ठित बिल्डर अनमोल सेठ ने अराजी संख्या 65 हबीबपुरा घंटी मिल वाराणसी के लिए 4 तल का ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन उन्होंने सेटबैक को कवर करते हुए 5वां और 6वां तल अतिरिक्त बनाते हुए इसे भी लगभग तैयार कर दिया है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों ने 22 नवंबर 2023 को इसे सील किया था। खबर है कि बीडीए के स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि बिल्डर के द्वारा सील तोड़कर कार्य किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बिल्डर अनमोल सेठ के विरुद्ध थाना सिगरा में एफआईआर दर्ज करने हेतु तहरीर देते हुए उक्त अवैध निर्माण को दोबारा सील करने की कार्रवाई की गई। जहां बीडीए की प्रवर्तन टीम ने अनमोल सेठ के अवैध निर्माण को दूसरी बार सील करने के पश्चात थाना सिगरा को इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके भविष्य में निर्माण नहीं करने के लिए ताकीद कर दिया है। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि बिल्डर अनमोल सेठ के इस अवैध निर्माण के पीछे आखिर क्या है पूरा मामला। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण के लोकप्रिय उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के कुशल नेतृत्व में उनके मातहत सभी वार्ड के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कड़ी कार्रवाई के बाद भी अवैध निर्माण करने वाले भवन स्वामी बिल्डर अनमोल सेठ ने व्यवसायिक फ्लैट निर्माण करने के लिए बाकायदा 4 मंजिल का नक्शा पास कराने के बाद 6 फ्लोर तक अवैध फ्लैटों का निर्माण करके बीडीए को खुली चुनौती दे रहे हैं। अभी हाल ही में अनमोल सेठ की अवैध बाउंड्री वाल को बीडीए के वीसी पुलकित गर्ग ने पूरी टीम के साथ पहुंचकर गिराया, लेकिन उनके जाने के बाद उन्होंने फिर इसे हरे पर्दे से घेरकर यह साबित कर दिया कि उनके अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए के लिए कार्रवाई कर पाना लगता है नामुमकिन है। वीडियो
थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको पूरी खबर समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे 31 दिसंबर 2023 का एक लिंक है, इसे आप जरूर देखिएगा, जिसका शीर्षक है पीएम मोदी के बनारस में बीडीए से नक्शा पास कराकर अवैध निर्माण करने वाले बंदूकधारी अनमोल सेठ पर एफआईआर। यहां गौर करने वाली बात है कि बिल्डर अनमोल सेठ के अवैध निर्माण के खिलाफ काफी अरसे से अंतर्राष्ट्रीय एथलीट्स नीलू मिश्रा के पति आनंद दुबे ने सूबे के मुख्यमंत्री के पोर्टल से लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अनमोल सेठ के प्रभाव के सामने वे बौने ही साबित हो रहे हैं। अब तो अनमोल सेठ का 6 मंजिला ग्रुप हाउसिंग का पूरा आलीशान निर्माण लगभग बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में सुजुकी शोरूम के बगल में सिद्धगिरी बाग चौराहे से ठीक पहले विनोद चौरसिया के द्वारा लबे सड़क निर्माणाधीन अवैध होटल को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं निर्माणाधीन होटल के ठीक बाहर बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराने का बोर्ड भी लगा है। बावजूद इसके पूरा निर्माण स्वीकृत मानचित्र के खिलाफ होना इस बात की गवाही है कि भवन स्वामी को बीडीए के किसी कायदे कानून का कोई डर नहीं है। बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराकर अवैध निर्माण करने वालों की इसी कड़ी में अब हम आपको सीधे ले चलते हैं थाना सिगरा अंतर्गत गांधीनगर कॉलोनी में बीएलसीसी के ठीक बगल में, जहां आप देख सकते हैं कि 6 मंजिला अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। इस अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए ने सील करने की कार्रवाई के साथ ही एफआईआर कराने की खानापूर्ति भी किया है, लेकिन भवन स्वामी का बेखौफ होकर अवैध निर्माण लगातार जारी रखना इस बात की गवाही है कि इन्हें भी बीडीए के किसी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से हरी झंडी जरूर मिली होगी, वरना किसी की क्या मजाल जो अवैध निर्माण हो सके। अवैध निर्माण करने वालों की इसी कड़ी में अब हम आपको ले चलते हैं वाराणसी के थाना भेलूपुर अंतर्गत कैवल्यधाम एक्सटेंशन कॉलोनी में, जहां इसी सप्ताह वीडीए-वीसी पुलकित गर्ग के नेतृत्व में 3 अवैध निर्माण को सील किया गया, लेकिन इन्हीं अवैध निर्माण से कुछ मीटर की दूरी पर हो रहे 5 मंजिला अवैध निर्माण को कैसे छोड़ दिया गया, यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि एचएफएल के दायरे में आने वाली इस कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में प्रतिष्ठित लोग कई दशक पहले से रह रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर इन्हें ऐसे दिखाया जाता है जैसे कोई माफिया डॉन या कुख्यात अपराधी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। यहाँ गौर करने वाली बात है कि चुनाव के वक्त जिस देवतुल्य मतदाताओं का अमूल्य मत लेने के लिए नेताओं की चप्पलें तक घिस जाती हैं, उन्हें इस शहर में जनप्रतिनिधि करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक अदद आशियाना बनाने के लिए कोई सर्वमान हल क्यों नहीं निकालते हैं। अंत में हम आपको वाराणसी के सबसे पास रविंद्रपुरी कॉलोनी में हो रहे अवैध निर्माण का नजारा दिखा रहे हैं। बता दें कि बनारस की रविंद्रपुरी कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है जहां बनारस के अधिकांश रईस और पूंजीपति पिछले 5 दशक पूर्व से ही अपना आलीशान आशियाना बनाकर रहते हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यह इलाका भी एचएफएल की जद में है। सोचिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय कार्यालय रहा हो, अब उसे भी कुछ साल पहले खाली करा दिया गया। अब इस स्थान पर 5 मंजिला अवैध निर्माण बनकर तैयार हो गया है। इसके खिलाफ भी बीडीए के द्वारा सील से लेकर एफआईआर तक की कार्रवाई की जा चुकी है। इसी रविंद्रपुरी में फिड़का रेस्टोरेंट के दोनों तरफ एचएफएल के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध निर्माण शुरू हो चुका है। इस अवैध निर्माण को छुपाने के लिए बाहर से हरा पर्दा लगाया गया है। बस कुछ महीने इंतजार कीजिए और यहाँ भी करोड़ों रुपए लगाकर आलीशान इमारत बनकर तैयार हो जाएगी और बीडीए के जिम्मेदार अधिकारी
पूरी कागजी कार्रवाई भी करेंगे, एफआईआर भी होगा, ध्वस्तीकरण का आदेश भी पारित होगा, लेकिन भवन स्वामी के खिलाफ 24 घंटे पहरेदारी नहीं हो सकती। रविंद्रपुरी कॉलोनी के लेन नंबर 6 का पूरा निर्माण बीडीए की नजर में अवैध है। इसी सड़क पर एक सरकारी प्रभावशाली अधिकारी उमेश शुक्ला का खूबसूरत मकान बनकर तैयार हुआ और वहां पर आज साड़ियों का भव्य शोरूम वंदना की चमक दमक देखने लायक है। इसी के ठीक बगल में सुनील अग्रवाल के कोहिनूर में 22 जुलाई 24 को बनारस के प्रतिष्ठित सर्राफा कारोबारी गुंजन अग्रवाल के प्रतिष्ठित शोरूम चेतमणि जेम्स एंड ज्वेलरी का भव्य शुभारंभ हो गया है। खबर है कि भवन स्वामी सुनील अग्रवाल के इस अवैध निर्माण के खिलाफ बीडीए ने सील करने, एफआईआर करने के साथ ही ध्वस्तीकरण का भी आदेश वर्ष 2022 में ही पारित कर दिया था। लेकिन आज यहां पर भी भव्य शोरूम का उद्घाटन होना इस बात की गवाही है कि जो भी भवन स्वामी अपनी मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपया किसी निर्माण में लगाएगा, उसे अपनी पूंजी तो निकालना है, तो इसमें कोई गलत बात क्या है। लिहाजा रोजी और रोटी के सामने इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। कुल मिलाकर भले ही सूबे की योगी सरकार के निर्देश पर वाराणसी विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी और उनके मातहत कर्मचारी शहर के नियोजित विकास के लिए भवन निर्माण करने वाले भवन स्वामियों पर सही निर्माण करने के लिए जितनी भी नकेल कसेंगे, उसमें थोड़ा बहुत तो अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन अपनी लाखों और करोड़ों की संपत्ति को कोई भी इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि शहर में एक एक इंच जमीन की कीमत के सामने बीडीए के सील और एफआईआर की कार्रवाई को अमली जामा पहनाने के बाद भी मानवीय आधार पर बीडीए के जिम्मेदार अधिकारियों और पुलिस कमिश्नरेट के जिम्मेदार जवानों की कृपा इन पर खूब बरसती है। अंत में हम यही कहेंगे कि वैध और अवैध निर्माण के इस खेल में यह पब्लिक है, सब जानती है कि इसके पीछे का असली सच क्या है। यहाँ एक प्रख्यात कवि की कविता की यह लाइन काफी मुफीद साबित होगी कि भीलों ने बांट लिया बन, राजा को खबर तक नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।